हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एमए सेमेस्टर 1 का पेपर है ज्योग्राफी का। पेपर नंबर 4 है। इसके पहले मैंने पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। आज के वीडियो में हम लोग पेपर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, एमए के पेपर को, जो कि हमारा टूरिज़्म ज्योग्राफी है। ये पेपर 2023 का है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है। करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये 2024 चल रहा है। पेपर के बारे में देखते हैं आगे। टाइम इसके लिए 3 आवर्स दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 80 हैं। ठीक, बाकी जो 3 सेक्शंस में हमारा पेपर डिवाइडेड है, सेक्शन ए उसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स के हैं। इसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 150 वर्ड्स के होंगे। ठीक, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर्स में। पर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। 4 यूनिट्स हैं तो 8 क्वेश्चन आएंगे। पर यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला सेक्शन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मतलब 20 मार्क्स के हैं। लिखा है कम्स अंडर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत आता है? नेटवर्क, ट्रेड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मेडिकल प्रैक्टिसेस। ठीक, परिवहन प्रणाली के अंतर्गत कौन सा आता है? हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, तो दोनों माध्यम में दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज शिकारा। ठीक, इंटीरियर ऑफ द होटल कॉम्प्लेक्स। बी है हमारा आउटसाइड ऑफ द होटल, एंड होटल फ्लोटिंग इन अ लेक, होटल एट आइलैंड। ठीक, शिकारा क्या है उसके बारे में बताना था हमको। हिंदी में भी दे रखा है कि शिकारा क्या है। होटल कॉम्प्लेक्स के अंदर का भाग है, होटल के बाहर का भाग है, झील में बहता होटल है, टापू पे बना होटल है। ठीक, इसके बाद हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन आता है, a small wayside hotel providing the spoil for parking of cars closer to the rooms and space to expand its future is called। उसको लॉज कहते हैं, मोटल कहते हैं, गेस्ट हाउस कहते हैं या इन कहते हैं। रास्ते के किनारे छोटा होटल जो कमरों के समीप कारों की पार्किंग की जगह प्रदान करता है और भविष्य में जगह को विस्तारित किया जा सकता है, कहलाता है। क्या कहलाता है उसके बारे में आपको टिक करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द हेरिटेज टूरिज्म। हेरिटेज टूरिज्म होता है, उसमें कौन सा नहीं होता है? एंशियंट मोनूमेंट हो गया, म्यूजियम हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट बिल्डिंग बिल्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, शॉपिंग मॉल हो गया। इनमें से कौन सा हेरिटेज टूरिज्म में नहीं आता है, वो आपको आंसर में बताना था। इसके बाद बताना था विच प्लेस इज़ नॉट सुटेबल फॉर समर टूरिज्म। कौन सा प्लेस समर टूरिज्म के लिए सुटेबल नहीं है, उसके बारे में बताना था। वही आंसर हमारा हिंदी में भी है। कौन सा स्थान ग्रीष्मकालीन पर्यटन के लिए उपयुक्त नहीं है? अमरनाथ हो गया, दक्षिण भारत हो गया, हेमकुंड हो गया, केदारनाथ हो गया। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हेन वाज द इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड। ये हमारा जो है ये कॉरपोरेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसकी डेट आपको बतानी थी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है द वर्ल्ड फेमस गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म इन भारत इज। प्रयागराज, आगरा, जयपुर। आपको ट्रायंगल बताना है कौन से 3 फेमस जो टूरिज्म है सर्किट इन भारत हैं, उनके बारे में बताना था। दिल्ली, आगरा, जयपुर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वाराणसी। सेम क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी दे रखा है। भारत में पर्यटन का विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण त्रिभुज है। प्रयाग, आगरा, जयपुर, दिल्ली, आगरा, जयपुर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वाराणसी। ठीक, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है ताजमहल इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कौन सी डेस्टिनेशन होगी? हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल या हेरिटेज। ठीक, ताजमहल पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या धरोहर। इसमें आपको एक ऑप्शन टिक करना था। इसके बाद हमारा आ गया उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एस्टैब्लिश, या उत्तर प्रदेश टूरिज्म जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1974 में, 76 में, 78 में या 1972 में। ठीक, इसके बारे में आपको डिस्कस करना था। इसके बाद जब टूरिज़्म का पेपर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है टूरिज़्म डे तो पूछेंगे ही कि हमारा टूरिज़्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है।
27 सितंबर को, 26 जुलाई को, 27 मार्च को या 26 अगस्त को। हिंदी में बोले तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक, इसके बारे में आप टिक कर सकते हैं। तो हमारे शॉर्ट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि हमारे सेक्शन नंबर बी में दे रखे हैं। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। टोटल 4 यूनिट्स हैं तो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल 20 मार्क्स का पेपर हो, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हमें लगभग 150 वर्ड में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए जानते हैं, यूनिट नंबर 1 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म के टाइप्स को डिस्कस करना था डिटेल में आपको 150 वर्ड्स में। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, इसके बारे में डिस्कस करना। फिर हमारी यूनिट नंबर 2 आ जाती है, उसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। सोशल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना था। इसके बाद आ जाता है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू ट्रेंड ऑफ टूरिज्म। इसमें से एक अटेम्प्ट करना था, मेंशन है, हर क्वेश्चन में मेंशन है आपके सामने। अटेम्प्ट इन वन क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 हो गई। एक्सप्लेन व्हाट इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन हैज़ हैड ऑन टूरिज्म डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन का टूरिज्म में क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में हमें डिस्कस करना था। इसके ऑप्शन में मैं दे रखा था एक्सप्लेन द टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में बताना था। अब हमारी यूनिट 4 आ जाती है, उसमें हमें डिस्कस करना था डिस्कस द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म के प्रमुख उत्पादों का वर्णन कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना था। या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म एजेंसी, टूरिज्म एजेंसी पे शॉर्ट नोट लिखना था 150 वर्ड्स के आसपास। अब हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर सी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को लगभग हमें 400 वर्ड में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। टोटल 4 यूनिट्स हैं, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा 10 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स का। पेपर हमारा टोटल 80 मार्क्स का है, ठीक। तो हम क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 पे आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन करना है, डिफाइन टूरिज्म एंड डिस्क्राइब एडवेंचर टूरिज्म। टूरिज्म को डिफाइन करना था और एडवेंचर टूरिज्म को भी साथ में डिटेल में डिस्क्राइब करना था। कोशिश करें 5 मार्क्स में इसको डिस्क्राइब करें, 5 मार्क्स में इसको। मिनिमम आप कम से कम 4 पन्ने लिखे ही हैं आंसर में, और आप एक्सीड भी कर सकते हैं। या तो डिस्कस द रोल ऑफ ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म कैसे इंपॉर्टेंट है। या फिर पर्यटन उद्योग के विकास के लिए पर्यटन भूगोल की भूमिका का वर्णन कीजिए, करना था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 2, ठीक। यूनिट 2 में हमारा पहला क्वेश्चन था एग्जामाइन द फिजिकल एंड द इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। फिजिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करना था। उसके बाद हमारा आ जाता है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इको टूरिज्म। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो ये हमेशा आपको मिलेगा, और ये पूछा ही जाता है या तो शॉर्ट में या लॉन्ग में या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक। अब हम लोग सेक्शन नंबर यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ही करना है 2 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जामाइन द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। भारत में पर्यटन विकास की समस्याओं एवं संभावनाओं का परीक्षण कीजिए। इसके ऑप्शन में हमें क्वेश्चन दे रखा था राइट एन आर्टिकल ऑन द रिलीजियस टूरिज्म डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो रिलीजियस टूरिज्म है उसके बारे में बताना था, उसके डेवलपमेंट के बारे में बताना था, उसकी हिस्ट्री बताना था, ठीक है। सरकार की क्या नीतियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करना था। इसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 4। इसमें से हमें एक क्वेश्चन करना था एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन टूरिज्म। मार्केटिंग टूरिज्म में क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या रोल प्ले करती है उसके बारे में डिस्कस करना था। और इसके ऑप्शन में जो हमें क्वेश्चन दे रखा था डिस्क्राइब द टूरिज्म सर्किट इन इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का टूरिज्म सर्किट को स्टडी करें, और उसके साथ साथ इंडिया का तो स्टडी ही करना है आपको, ठीक। सो दिस वाज आवर पेपर रिगार्डिंग द टूरिज्म ज्योग्राफी, पेपर नंबर 4 ज्योग्राफी, सेमेस्टर 1 2023 एग्जामिनेशन। आई होप आपको जो चाहिए था वो मिल गया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो और पसंद है और आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।